ये इक्वेशन दे रखी है हमको फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो f1 बराबर 3 दे रखा है और यहाँ दे रखा है समेशन fx इक्वल टू 120। इसको एक्सपेंड करेंगे अगर तो हमारा आ जाएगा f1 इक्वल टू, ये हमारा कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी और आ गया एफ एन इक्वल टू 120। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर f1 की वैल्यू हमको दे रखी है 3, f2 की वैल्यू हम अलग से निकाल लेंगे। बेसिकली सभी की वैल्यू हम अलग से निकाल लेंगे और फिर इस इक्वेशन पुट कर देंगे। तो यहाँ f2 आ गया कुछ इस तरीके से। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। तो इसी से एक्सपेंड किया है इसको। नौ एफ एक्स f1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, 9 आ गया हमारा आंसर। अब f3 निकालेंगे। f3 आ जाएगा f2 प्लस 1। सिमिलरली ये आ गया हमारा 9 और ये 3 27। एंड f3 प्लस 1 से खुलेगा f3 डॉट f1। तो हमारा 27 इंटू 3 81 आ गया, 81। तो पुटिंग ऑल these value in equation 1। तो हमारी इक्वेशन 1 थी f1 प्लस f2 प्लस f3 इज इक्वल टू 120। ना सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 9 27 और लास्ट में आएगा हमारा f। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर में 1, 3 की पावर में 2, 3 की पावर में 3 और लास्ट में हमारा क्योंकि n टर्म है तो 3 की पावर में n। हेयर क्योंकि जीपी बन रहा है तो हमारा कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म। ऐसे का फॉर्मूला हमको पता है a r की पावर में n माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1। अभी फॉर्मूला लगा देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड में 3 आएगा, तो ये आ गया 40 इंटू 2, 3 की माइनस एन 80 प्लस 1, 3 पावर मैन इक्वल टू 81। तो यहाँ से हम लोग 3 की पावर मैन इक्वल टू 3 की पावर में 4, ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है क्वेश्चन द सम ऑफ सम टर्म ऑफ जीपी इज 315। तो लेट वी हैव एडेड n terms, so Sn is equal to 315, जो पहले n टर्म ऐड किए होंगे हमने। फिर उसने कॉमन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो दे रखा है। तो Sn का फॉर्मूला हमने लगाया 315 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2 की पावर में n माइनस 1, 2 माइनस 1। 5 को भेजेंगे डिवाइड में और नीचे आ गया 1। अभी इसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 63, 2 की पावर में माइनस 1, 63 प्लस 1, 64 2 की पावर में n। अब 64 को हम लोग 2 की पावर में करेंगे तो 2 की पावर में 6 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n आ गया 6। तो हमने एक चीज तो निकाल ली।
नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 6 है। अभी हमको निकालना है कि इसमें लास्ट टर्म क्या है, मतलब 6 टर्म क्या है। तो लास्ट टर्म हमारा जो होगा वो निकलेगा, हमारा निकलेगा ए, एक मिनट, हाँ, ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन। ए 6 निकालना है, ए की वैल्यू 3 टू की पावर में एन माइनस 6 माइनस वन। तो यहाँ पे 5 और ये 32 160 हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो लास्ट टर्म हमारा आ गया 160। इसी को स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। एग्जाम में भी जिस फॉर्म में पूछा जाए क्वेश्चन उसी फॉर्म में आंसर लिख दो, बेस्ट होता है। तो यहाँ हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे, सो लास्ट टर्म, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख देंगे और बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90 एंड को फाइंड द कॉमन रेशियो। ये लिखा है, देख सकते हैं। तो इसकी डिटेल हम लोग लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, ए 3 प्लस ए 5 इज इक्वल टू 90। यहाँ से a3 होगा और a5 कुछ इस तरीके से होगा। तो a3 a5 इज इक्वल टू 90 था, a3 की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर, ए आर की पावर में 4 इज इक्वल टू 90। यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर आर की पावर में 4, तो ए की वैल्यू 1, आर स्क्वायर 90। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर को एक्स मान लो टेम्पररी, ताकि हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिखे और हम इसको इजीली सॉल्व कर पाए। यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम उसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर 10x माइनस 9x माइनस 90। यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, x प्लस 10 x माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स आ गया माइनस 10 और यहाँ से x आ गया माइनस प्लस 9। तो माइनस 10 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। यहाँ से हमारा x पावर 9 पॉसिबल है। सो x इक्वल टू 9 मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर, तो आर बन जाएगा हमारा प्लस माइनस 3। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ 3 टर्म इन जीपी। मान लिया हमने a1 a2 a3 इज इक्वल टू 56, पहले 3 टर्म का सम। यहाँ पे लेट कर लो, ए जो हमारा है फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड टर्म ऐसा कुछ बनेगा। 3 टर्म हमारे कुछ इस तरीके से। तो हमारा तीनों टर्म की हमने वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हम लोग एक कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस, ए की वैल्यू हमने रखी है ए माइनस 1, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि हम लोग ये माइनस कर रहे हैं 1, 7 और 21 माइनस कर रहे हैं हर एक टर्म में से। तो ये हमारा जो बनेगा वो बनेगा एपी, इट इज एन एपी। तो एपी का एक प्रॉपर्टी होता है, बताता हूँ मैं साइड में। एपी का होता है क्या, अगर एक्स वाई जेड एपी है, ये 3 टर्म एपी में है, 2 टाइम्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड होता है। ये एपी कंडीशन है।
तो यही चीज लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि ये तीनों टर्म हमारे एपी में है, तो मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा होगा। 2 टाइम्स ऑफ बीच वाला टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड टर्म। तो हमारा मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ये हमने थोड़ा रीअरेंज कर लिया, थोड़ा सॉल्व कर लिया नंबर को। सबको ले जाएंगे राइट साइड में, तो हमारा बन गया कुछ इस तरीके से। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया 8। 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 9, ये लास्ट में ए है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ए आर स्क्वायर लेफ्ट में लिख दे सबको, और राइट में इसको हम लोग करेंगे एक डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। डिवाइड करते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा डिवाइड बाय, ये जो लिखा हुआ है सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो लिखा हुआ है ए प्लस आर स्क्वायर, हम डिवाइड करके जो आएगा 7। अब यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे ऊपर, और नीचे ये हमने 7 आ गया, ए से कट गया, तो यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 1 आर स्क्वायर 7 आर स्क्वायर 14 आर प्लस 7। यहाँ से कुछ इस तरीके से सबको लेफ्ट में ले गए, तो रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 15 आर प्लस 6। अब करेंगे इसके फैक्टर, तो ये टूटेगा नहीं, इसमें तो टूटेगा नहीं, ये इसे टूट सकता है हमारा, 1 मिनट, टूटेगा 12 एंड 3 में। तो हमारा टूट गया और बन गया हमारा कुछ इस तरीके से। अब कॉमन ले लेते हैं, नहीं कॉमन और भी आएगा, 1 मिनट। हमारा ये आ गया हमारा फैक्टर। अब एक बार दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, तो हमारा यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 2 और आर की वैल्यू आ गई 3/6। तो आर की वैल्यू हमारे यहाँ से 2 आ गई आर। अब हम लोग निकालेंगे ए। आर बराबर 2 के लिए हम लोग ये लिख रहे हैं, यहाँ से कॉमन लिया, तो हम लोग आर बराबर 2 के लिए कर रहे हैं 2 प्लस 2 का स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, और 7 = 56। तो ये आ गया हमारा 8। अब हमारा 8 आ गया। अब आर बराबर हाफ के लिए हम लोग निकालेंगे ए कितना आएगा, तो हमारा ये आ गया, पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 56। 1/2 प्लस हाफ का स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कुछ ये आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 7/4। कुछ ये आ गया हमारा A32। तो हम लोग अब ए और आर का पेयर बना के तीनों टर्म्स लिख देंगे। तो पहला आ गया हमारा 8, 16, 32। पीछे आंसर यही दे रखा है,
और हमारा एक और आंसर आ जाएगा कि 8 32 है, आर हाफ है, तो हमारा एक आंसर आएगा 32 16 एंड 8। ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे।